हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि टोकन्स क्या होते हैं, टोकन्स कितने टाइप्स के होते हैं एंड हम लोग के प्रोग्राम जो हम जावा में बनाते हैं उसमें वो टोकन्स का क्या यूज होता है। तो ये सारी चीजें आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं टोकन होते क्या हैं। तो अगर बेसिक डेफिनेशन पे आए तो टोकन का मतलब जावा में क्या होता है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि टोकन्स हमारे प्रोग्राम के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, यानी जिनकी हेल्प से हमारा प्रोग्राम बनता है, या फिर उसे हम कह सकते हैं स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट जो हमारे जावा प्रोग्राम में यूज होने वाली होती है। तो ये तो हमारी टोकन की एक डेफिनेशन हो गई। अगर मैं रियल वर्ड एग्जांपल से आपको समझाऊं कि ये क्या होता है, तो फॉर एग्जांपल अगर आपको एक वर्ड दिख रहा है, टोकन दिख रहा है, मैंने लिखा है, तो ये जो वर्ड आपको टोकन दिख रहा है ये आपने किस तरीके से बनाया होगा? अल्फाबेट्स का यूज करके बनाया होगा। यानी जो अल्फाबेट्स है आपका वो एकदम बेसिक है, जिनकी हेल्प से आप वर्ड्स को क्रिएट करते हैं, सेंटेंस को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे जो अल्फाबेट्स हैं आपका ABCD अप टू Z, ये आपके क्या है? टोकन्स हैं। आपके इंग्लिश अल्फाबेट्स आपके टोकन हैं, आपके बोलने के लिए, आप जो लिखते हैं उन सब के लिए ये बेसिक चीज है जिसकी हेल्प से आप आगे की चीज करते हैं। तो अगर मैं आपकी ह्यूमन बॉडी का एग्जांपल लूं, तो ह्यूमन बॉडी भी कुछ छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी होती है। उन छोटे पार्टिकल्स को ही हम क्या कहते हैं? सेल्स कहते हैं। यानी सेल्स जब आपस में मिलते हैं तब टिश्यू बनता है, एंड टिश्यू से आपके ऑर्गन्स एंड देन आपकी पूरी ह्यूमन बॉडी बनती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका सेल होता है वो आपके लिए, आपकी ह्यूमन बॉडी के लिए क्या हो गया? एक टोकन हो गया, क्योंकि उसकी हेल्प से आपकी पूरी बॉडी बनी हुई है। तो ये आपका एक रियल वर्ड एग्जांपल हो गया जिससे आपको समझ आ सके कि टोकन्स एक्चुअली जावा में क्या होते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से हमारे जावा में टोकन्स होते हैं जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं? अपने जावा प्रोग्राम को क्रिएट करते हैं। तो ये बात हो गई एक बेसिक नॉलेज की कि टोकन्स क्या होते हैं। तो अब बात करते हैं कि हमारे टोकन्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो जावा में हमारे पास 5 टाइप के टोकन्स होते हैं। और वो क्या होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहला है हमारा कीवर्ड्स। यानी कीवर्ड्स भी हमारा एक टोकन होते हैं। तो कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स हमारे एक रिजर्व वर्ड्स होते हैं, यानी पहले से ही बने हुए वर्ड्स होते हैं जो हमें बस यूज करना होता है। ठीक है, तो अभी इन सारे टोकन्स को हम लोग डीप में डिस्कस करने वाले हैं। अभी मैं आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू देने वाली हूँ कि टोकन्स के टाइप्स क्या हैं। तो सबसे पहला आपका कीवर्ड होता है जिसे हम कहते हैं रिजर्व वर्ड्स। यानी ये रिजर्व वर्ड्स होते हैं जिनको हमें एज इट इज यूज करना होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आपका इंट हो गया, आपका पब्लिक हो गया, ये सारे आपके कीवर्ड्स हैं। एक बात और बताना चाहूंगी, जो कीवर्ड्स होते हैं आपके वो एज इट इज लिखे जाते हैं जिस तरीके से हमें बताए हुए हैं। यानी जो जावा में जितने कीवर्ड्स डिफाइन हैं उन्हें जिस तरीके से लिखा गया है उसी तरीके से आप भी अपने प्रोग्राम में उन्हें यूज करेंगे। ऑलराइट, अब सेकंड बात करते हैं टोकन की, जिसे हम कहते हैं लिटरल्स। लिटरल्स को हम कॉन्स्टेंट्स भी कहते हैं। यानी ऐसी चीज जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है उसे हम कांस्टेंट कहते हैं। तो जावा में जो लिटरल्स होते हैं वो हमारे बहुत से टाइप्स के होते हैं। यानी रियल लिटरल हो गए, आपके नॉन न्यूमेरिक लिटरल्स हो गए, स्ट्रिंग लिटरल हो गए, आपके नल लिटरल हो गया, आपका बूलियन हो गया, ये सारे टाइप्स होते हैं आपके लिटरल्स के। उसके बाद आता है आपका आइडेंटिफायर। जैसा नाम है वैसा ही इसका काम, पहचानना, जिसकी हेल्प से हम अपने जावा कोड में चीजों को पहचान सके। जैसे आप कोई जावा में 2 नंबर को ऐड करने वाले हैं, तो आपने पहले वाले नंबर को, जैसे आप मैथ्स में करते हैं ना, लेट x इक्वल्स टू 2, लेट y इक्वल्स टू 5, तो जो लेट x आ रहा है, जो x है, वो आपका आइडेंटिफायर यानी नेम, जो आप अपने जावा में वेरिएबल्स को देना चाहते हैं। ठीक है, जो आप नेम देने वाले हैं। ठीक है, तो वो आइडेंटिफायर्स होते हैं। आइडेंटिफायर्स के कुछ रूल्स होते हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट होता है हमारा टोकन ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स तो आपको सभी को पता होगा। ऑपरेटर्स यानी जब कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उनको जो परफॉर्म करने के लिए जो ऑपरेशन परफॉर्म करता है वो होता है ऑपरेटर्स। जैसे आपको अगर ऐड करना है तो आप प्लस ऑपरेटर का यूज करते हैं, आपको डिवाइड करना है तो आप डिवीजन ऑपरेटर का यूज करते हैं, आपको मल्टीप्लाई करना है तो आप मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर का यूज करते हैं, यानी एस्टेरिक यूज करते हैं। तो जावा में भी ये ऑपरेटर्स जो ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं ये भी हमारे एक तरीके से टोकन्स में आते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा पंचुएटर्स। पंचुएटर्स और सेपरेटर्स। ठीक है, पंचुएटर्स और सेपरेटर्स क्या होते हैं? पंचुएटर का मतलब है जावा में हम जैसे कहीं कॉमा यूज कर रहे हैं डिफरेंशिएशन करने के लिए, सेमीकोलन यूज कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें आपकी पंचुएटर्स में आती हैं। अब पंचुएटर्स मतलब ये हुआ कि जैसे सेमीकोलन आपका जावा में ये बताता है कि आपके प्रोग्राम की वो लाइन एंड हो गई है,
आपका कंपाइलर नीचे आ जाए, तो उसे हम पंचुएटर्स कहते हैं। जावा में बहुत सारे पंचुएटर्स हैं, डॉट होता है, आपका सेमीकोलन होता है, आपका कॉमा होता है। अब सेपरेटर्स क्या होते हैं? सेपरेटर्स जो होते हैं, हमारे जैसा नाम है सेपरेट करना, यानी अब आप कोई चीज लिख रहे हैं तो जावा में मोस्ट हमेशा जो सेपरेटर यूज होता है वो ये होता है। तो ये जो कर्ली ब्रेसेस होते हैं ये आपके सेपरेटर्स होते हैं। सेपरेटर्स यानी ये सेपरेट करते हैं एक पर्टिकुलर ब्लॉक को दूसरे ब्लॉक से। यानी अगर आपको कुछ चीज सेपरेट करनी होगी तो आप क्या करेंगे? कलर को चेंज कर देंगे कि इसका कलर रेड रख देती हूँ, इसका कलर येलो रख देती हूँ। तो ये डिफरेंशिएटेड लग रहा है कि वो रेड वाला अलग है, येलो वाला अलग है। तो बिल्कुल वही चीज हमें अचीव करने के लिए जावा में हम सेपरेटर्स का यूज करते हैं। यानी अगर हमें अपने कुछ कोड को अलग करना है दूसरे कोड से तो हम इन सेपरेटर्स का यूज करते हैं। ऑलराइट, तो ये एक बहुत ही ब्रीफ डिस्क्रिप्शन था हमारा टोकन्स के बारे में कि क्या होते हैं टोकन्स, उनके क्या टाइप्स होते हैं। तो आई होप आपको ये चीज अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम मूव करते हैं अपने एक कोड की तरफ जिसमें हमें पता लगेगा कि हमारा कोड कैसे टोकन्स की हेल्प से बनता है, कैसे हमारा प्रोग्राम टोकन्स की हेल्प से बनता है। तो जैसे कि आप ये एक प्रोग्राम का कोड लिखा है मैंने जो बस सिर्फ और सिर्फ हेलो वर्ड प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे टोकन्स का कैसे यूज हो रहा है तो आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको ये सेमीकोलन दिख रहा है, तो ये आपका एक टोकन हो गया, ठीक। उसके बाद मैंने आपको बताया था आप सेपरेटर्स का यूज करते हैं, तो ये आपके सेपरेटर्स हो गए। जो कर्ली ब्रेसेस होते हैं ये हमारे सेपरेटर्स होते हैं, तो ये आपका टोकन है। अब आप देख सकते हैं यहाँ क्लास को मैंने एक नाम दिया है ऐड, तो ये आपका कौन सा टोकन हो गया? ये हो गया आपका आइडेंटिफायर। तो ये आपका आइडेंटिफायर है। ये जो क्लास लिखी हुई है आपकी, इसे आप क्या कहेंगे? कीवर्ड कहेंगे, क्योंकि ये एज इट इज लिखी जाएगी। जहां पर भी आप कभी भी प्रोग्राम बनाएंगे तो क्लास आपको एज इट इज लिखनी है। पब्लिक भी आपका क्या है? एक कीवर्ड है। मेन जो आपने इस मेथड को नाम दिया है दिस इज ऑल्सो एज आइडेंटिफायर, क्योंकि आपने इस फंक्शन के नाम को कहा है कि इसका नाम है मेन। ये एक मेन फंक्शन है, आप इसमें कोई भी नाम दे सकते हैं। आप अभय दे दीजिए, आप पूर्णिमा दे दीजिए, आप जो चाहें वो नाम दे सकते हैं। तो अब देख सकते हैं हमारा जो पूरा प्रोग्राम बना हुआ है वो हमारे सारे टोकन्स को मिला के बना हुआ है। आइडेंटिफायर भी यूज हुआ है, कीवर्ड भी यूज हुए हैं, सेपरेटर्स भी यूज हुए हैं, पंचुएटर्स भी यूज हुए हैं, तो हमारी सारी चीजें यहाँ यूज हुई हैं। अब मैं अगर यहाँ पे एडिशन करवा दूंगी, इंट a इज इक्वल टू 2 एंड इंट b इज इक्वल टू 3, उन दोनों को ऐड कराऊंगी और बीच में अगर प्लस ऑपरेटर का यूज करूंगी तो आपका ऑपरेटर्स भी यहाँ पर यूज हो जाएंगे। तो बस बेसिक मैंने आपको बस दिखाया है कि हमारा प्रोग्राम एक्चुअली टोकन से मिलके कैसे बनता है। तो इस तरीके से हम टोकन्स को यूज करते हैं अपने जावा प्रोग्राम में। तो आई होप मैंने जो आपको बताया है वो आपको अच्छे से समझ में आया है। अगर समझ आया है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने सारे टोकन्स को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सो टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।